फ्राइड की बात हो रही है, फ्राइड के कौन से सिद्धांत की बात हो रही है? मनोलैंगिक विकास सिद्धांत। मनोलैंगिक विकास सिद्धांत इंग्लिश में बोलते हैं साइकोसेक्सुअल थ्योरी। ठीक है, मनोलैंगिक विकास सिद्धांत इसके अंतर्गत से फ्राइड ने कितने अवस्थाएं बताई? 5। कितने अवस्थाएं बताई? 5 अवस्थाएं बताई हैं। मुखावस्था भी है, गुप्तावस्था भी, गुदावस्था भी है, लेकिन कौन सी अवस्था नहीं है यहाँ से? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था किसने बताई थी? ये पता होना चाहिए आपको। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था किसने बताई थी? जीन पियाजे। ये अवस्था किसके द्वारा बताई गई है? जीन पियाजे के द्वारा। तो कौन सी अवस्था नहीं है पूछा है? क्या पूछा है? नहीं है पूछा है। क्वेश्चन की हर एक लाइन पर आपका फोकस होना चाहिए, हर एक शब्द पर आपका फोकस होना चाहिए। तो यहाँ पर आंसर आएगा बी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। वेरी गुड, शाबाश बच्चों, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाला कारक नहीं है? प्रभाव डालने वाला कारक नहीं है। क्या पूछा है? कारक नहीं है। ए है परिवार में गरीबी, बी है कक्षा में नींद आना, सी है स्नेह का अभाव, डी है पारिवारिक क्लेश। क्या आंसर आएगा? ए, बी, सी या डी? ए, बी, सी या फिर डी? यस, 2 का आंसर बताइए। 2 का आंसर बताइए। शाबाश शाबाश शाबाश, बिल्कुल। मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाला कारक नहीं है। आप सब बिल्कुल सही है। कक्षा में नींद निकालना, कक्षा में नींद निकालने का अलग चीज है। देखिए, मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालेगा परिवार की गरीबी, बिल्कुल प्रभावित करती है मानसिक स्वास्थ्य को। परिवार में जब गरीबी होती है तो बालक की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं हो पाती और इससे वो मानसिक रूप से अस्वस्थ हो सकता है। स्नेह का अभाव, जिन परिवारों में बच्चे को लाडका नहीं मिलता, स्नेह नहीं मिलता, ऐसे बच्चे गलत राह की ओर निकल जाते हैं, ऐसे बच्चे मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाते हैं। पारिवारिक क्लेश है तो आप जानते हैं, अगर परिवार में क्लेश का माहौल रहता है, लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, तो भी मानसिक स्वास्थ्य कैसा हो जाता है? अस्वस्थ हो जाता है। अरे ऐसे माहौल में प्रतिभाशाली बच्चा भी पिछड़ सकता है। ठीक है, तो कौन सा कारक नहीं है प्रभाव डालने वाला? कक्षा में नींद निकालना। कक्षा में नींद निकालने का अलग चीज है। कक्षा में बच्चा नींद निकाल रहा है तो इसके लिए बालक भी दोषी हो सकता है और टीचर भी। बालक भी दोषी हो सकता है कि उसने रात में नींद नहीं ली हो, इसलिए कक्षा में बैठकर नींद आ रही है। हो सकता है वो ज्यादा खाकर के आया हो, इसलिए कक्षा में नींद आ रही है। या हो सकता है टीचर इतना बोरिंग तरीके से पढ़ा रहा हो कि उसे नींद आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आएगा बी। आगे बढ़ेंगे हम, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ब्रॉनफेन-ब्रेनर के जैव पारिस्थितिकीय मॉडल के अनुसार बच्चे के माता पिता, उसके भाई बहन आदि उदाहरण हैं। बताइए किसके उदाहरण हैं? सूक्ष्म तंत्र के, बाह्य तंत्र के, वृहत तंत्र के, घटना तंत्र के। क्या आंसर आएगा? ठीक आंसर बताइए, ए, बी, सी या फिर डी? यस, ठीक आंसर दीजिए जल्दी से, ए, बी, सी या फिर डी? यस यस यस, अजय, प्रिया, कमला, सुमन, अंजू, शाबाश बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अधिकांश आंसर ए आ रहा है, कुछ बी भी आंसर दे रहे हैं, कुछ सी भी आंसर दे रहे हैं। यस 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 यस, गुड गुड गुड। अब देखिए करेक्ट आंसर क्या है। ब्रॉनफेन-ब्रेनर को आप जानते होंगे, जैव पारिस्थितिकीय मॉडल इन्होंने दिया है। सामाजिक सामूहिक विकास सिद्धांत किसने दिया है? यस, ब्रॉनफेन-ब्रेनर। क्योंकि ब्रॉनफेन-ब्रेनर का ये सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? सामाजिक सामूहिक विकास, यानी जो सामाजिक सामूहिक फैक्टर है उसके अकॉर्डिंग बालक का क्या होता है? विकास होता है। तो देखिए क्या पूछा गया है? माता पिता, उसके भाई बहन आदि उदाहरण हैं। किसके? पहले मैं आंसर बता दूं आपके, आंसर आएगा सूक्ष्म तंत्र। आंसर क्या आएगा? सूक्ष्म तंत्र आंसर आएगा। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि ब्रॉनफेन-ब्रेनर ने 5 मॉडल के आधार पर, कितने मॉडल? 5 मॉडल्स के आधार पर अपने सिद्धांत को समझाया है। 5 मॉडल। सबसे पहला मॉडल उन्होंने यही बताया था, सूक्ष्म तंत्र, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? माइक्रो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम, ठीक है। माइक्रो सिस्टम के अंतर्गत कौन कौन से कारक आते हैं? माता पिता, परिवार, भाई बहन, संगी साथी, ये सब किसमें आते हैं? माइक्रो सिस्टम के अंतर्गत आते हैं, सूक्ष्म तंत्र के अंतर्गत आते हैं। और जैसा कि आपको पता होना चाहिए 5 मॉडल बताए थे, कौन कौन से? माइक्रो सिस्टम, मेसो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम एंड क्रोनो सिस्टम। सबसे ऊपर कौन सा रखा था? क्रोनो सिस्टम। घटना, घटना तंत्र कह दो या घटना मंडल कह दो, तंत्र कह दो या मंडल कह दो, एक ही बात है। ठीक है, माता पिता भाई बहन को किसके अंतर्गत रखेंगे? सूक्ष्म मंडल के अंतर्गत रखेंगे, माइक्रो सिस्टम के अंतर्गत रखेंगे। क्लियर? और मंडल टोटल कितने बताए हैं? 5 मंडल बताए हैं, 5 सिस्टम बताए हैं। कितने सिस्टम बताए? 5 सिस्टम बताए। सूक्ष्म तंत्र, सूक्ष्म तंत्र कह दो या लघु मंडल, एक है मध्य मंडल, एक है बाह्य मंडल, एक है वृहत मंडल, तो एक है घटना मंडल। ठीक है, सेकंड नंबर पर और क्या आएगा? मध्य मंडल। ठीक है, लघु मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल, वृहत मंडल, घटना मंडल। माइक्रो सिस्टम, मेसो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम एंड क्रोनो सिस्टम। क्लियर है बात? तो माता पिता भाई बहन किसमें आएंगे? सूक्ष्म तंत्र के अंतर्गत आएंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। यदि पहले सीखा गया कार्य नए सीखे जा रहे कार्य में बाधा उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है? बाधा उत्पन्न करता है, तो अधिगम का यह स्थानांतरण होगा। बाधा उत्पन्न करता है, सिंपल। बताइए सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य या प्राथमिक, ए, बी, सी या डी? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए, ए, बी, सी या फिर डी? यस, ए, बी, सी या डी? यस यस यस, शाबाश। आंसर क्या आएगा यहाँ पर? बी आंसर आएगा, क्योंकि बाधा उत्पन्न कर रहा है। सिंपल सी बात है, यदि पहले से सीखा हुआ ज्ञान नए ज्ञान में बाधा उत्पन्न करता है तो नकारात्मक, सहायक होता है तो सकारात्मक। बाधा शब्द सीधा सीधा आ रहा है, इसलिए ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। बाधा उत्पन्न कर रहा है तो कौन सा स्थानांतरण? नकारात्मक स्थानांतरण। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? ए है विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, बी है विकास एक सतत प्रक्रिया है, सी है वृद्धि विकास का ही एक भाग है, डी है विकास कार्यक्षमता, कार्यकुशलता और व्यवहार में आने वाले गुणात्मक परिवर्तनों को प्रकट करता है। क्या आंसर आएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए, ए, बी, सी या फिर डी? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बी आंसर बता रहे हैं, ए। यस 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 यस। देखिए कौन सा कथन सही नहीं है? क्या पूछा है? सही नहीं है। पहला विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, ये सही नहीं है भाई। विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है।